Hello friends, this is Krishan and welcome back to yet another session of history. So in this session we will explore post-Gupta Empire. So let's start our today's session. Get ready to explore history. So in this session we will explore post-Gupta era or pre-medieval era. So Vardhan dynasty or Pushyabhuti dynasty, he ruled from 505 AD to 647 AD. Pushyabhuti was the founder of Vardhan dynasty or Pushyabhuti dynasty. The capital of Vardhan dynasty was थानेश्वर. जो वर्धन डायनेस्टी थी उसका किंगडम जो था वो हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था. Other kings of Vardhan dynasty was Naravardhan. He ruled from 515 AD to 530 AD. राज्यवर्धन वन, इन्होंने राज किया 530 AD से लेकर 555 AD तक. एंड आफ्टर दैट आदित्यवर्धन, ही रूल्ड फ्रॉम 555 AD टू 580 AD. 555 AD से लेकर 580 AD तक आदित्यवर्धन ने राज किया. And the next king after Adityavardhan was Prabhakar Vardhan. He ruled from 580 AD to 605 AD. He described by Bana Bhatt as proud man. Bana Bhatt ने इसे क्या बताया है? Proud man. He was vexed by proud ambitions. इसके काफी ज्यादा ambitions थी, इच्छाएं थी, इसलिए इसने अपना जो साम्राज्य था वो काफी विस्तार किया. प्रभाकर वर्धन ने, और बाण भट्ट ने इसे प्राउड मैन भी कहा है. ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. इसे टाइटल मिला था महाराजा धीराज का. इसका मतलब होता है कि राजाओं का राजा. जो राजश्री थी इसकी बहन प्रभाकर वर्धन ने उसकी शादी जो किससे कराई? मौखरी ग्रहवर्मन से. अपने जो रिलेशन थे उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मौखरी के साथ, ताकि इसका जो साम्राज्य था वो काफी फैल जाए. ही सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन राज्यवर्धन ड्यू टू हिज डेथ फ्रॉम इलनेस. इसके बाद इसके जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, उसने राज किया प्रभाकर वर्धन के बाद, क्योंकि इसकी जो तबीयत थी वो काफी खराब रहती थी. एंड द नेक्स्ट किंग आफ्टर प्रभाकर वर्धन वाज राज्यवर्धन टू. He ruled from 605 AD to 606 AD. Prabhakar Vardhan II, he ruled from 605 to 606 AD. एक साल ही राज किया इसने. As a prince, he sent the campaign against Hunas. इसने जो हुनास जो थे वो इसके काफी बड़े दुश्मन थे वर्धन डायनेस्टी के. तो इसने एक कैंपेन खड़ा किया हुनास के अगेंस्ट में, बट ये वापिस लौट आया बीच में से, क्योंकि इसके फादर जो थे वो बीमार पड़ गए थे. जब ये राजा था तब गुप्ता डायनेस्टी का राजा था देवगुप्ता. उसने अपने एनिमीज जो थे मौखरी, उसके साथ अलायंस कर लिया. और किसके साथ किया? गौड़ा के साथ. मौखरी का किंग था गौड़ा, उसके साथ देवगुप्ता ने अलायंस कर लिया, जो बहुत बड़े दुश्मन थे वर्धन डायनेस्टी के. उनके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया. अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस तरह से इन्होंने किया. फिर उन्होंने क्या किया? गौड़ा जो मौखरी का राजा था और देवगुप्ता ने मिलकर मौखरी का जो राजा था ग्रहवर्मन, उसे उसकी हत्या कर दी. जो ग्रहवर्मन जो था वो राज्यवर्धन का जीजा था, और इसकी जो बहन थी राज्यश्री, उसको इन्होंने बंदी बना दिया. और 606 AD में इसके जीजा को मार दिया, ग्रहवर्मन को. राज्यवर्धन टू मार्च्ड विद हिज आर्मी टू डिफीट हिम एंड रेस्क्यू हर सिस्टर टू किल द देवगुप्ता. जब राज्यवर्धन टू को ये बात पता चली तो इसने आर्मी के साथ आक्रमण किया देवगुप्ता के ऊपर, और इसने अपनी बहन को छुड़ा लिया और देवगुप्ता की हत्या कर दी. द गौड़ा किंग शशांक किल्ड राज्यवर्धन टू. जो गौड़ा का जो किंग था शशांक, उसने राज्यवर्धन II की हत्या कर दी.
हर्षचरिता में ये दर्शाया गया है, लिखा हुआ है कि जो राज्यवर्धन 2 है उसकी हत्या किसने की? शशांक ने, जो गोवाड़ा का किंग था। एंड द नेक्स्ट किंग आफ्टर राज्यवर्धन 2 वाज हर्षवर्धन। ही रूल्ड फ्रॉम 606 AD टू 647 AD। इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, इसकी मां का नाम था यशोमती और बहन का नाम था राज्यश्री। हर्षवर्धन ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। थानेश्वर से इसने अपनी कैपिटल जो थी वो कन्नौज शिफ्ट कर दी। हर्षवर्धन ने शशांक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि शशांक ने इसके भाई को मार दिया था, राज्यवर्धन 2 को, और मारने के बाद इसने कन्याकुब्जा पर अपना अधिकार जमा लिया था। जो हर्षवर्धन था उसने ट्रीटी कर ली थी भास्करा वर्मन ऑफ कम्मा रूपा, जो असम में आता है। He rescued his sister राजश्री and occupied कन्याकुब्जा by defeating शशांक। इसने शशांक को हराने के बाद कन्याकुब्जा पर अपना अधिकार जमा लिया और अपनी बहन राजश्री को भी छुटा लिया। हर्षवर्धन ने मौखरी पे भी अपना कब्जा कर लिया अपने छोटे भाई ग्रहवर्मन की हत्या के बाद। जब ग्रहवर्मन की डेथ हो गई तो इसके बाद इसने मौखरी पे भी अपना कब्जा कर लिया। हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट का नाम था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरिता लिखी है। इन 630 AD ह्वेन केम टू इंडिया फॉर बुद्धास स्क्रिप्ट। 630 AD में ह्वेन भारत में आया बुद्धा स्क्रिप्ट को लेने के लिए। ही ऑर्गेनाइज असेंबली एट कन्याकुब्जा, जो कन्नौज में आता था। इसने एक असेंबली बुलाई कन्याकुब्जा में टू अलाउ ह्वेन एंड अदर्स टू टॉक अबाउट महायाना। ह्वेन और बहुत ज्ञानियों को इसने बुलाया कन्याकुब्जा में एक असेंबली की, जिसमें महायान के बारे में जिक्र हुआ। बुक्स ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना ने कौन कौन सी बुक लिखी है? पहली लिखी है प्रियदर्शनी, दूसरी लिखी रत्नावली और तीसरी लिखी नागानंदा। 3 बुक लिखी है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धना डिफीटेड बाय चालुक्यास। चालुक्य ने हर्षवर्धना को हरा दिया था। हर्षवर्धना हैड 1 lakh horses and 9,000 elephant in his army। हर्षवर्धना अपना कोई भी वंशज छोड़कर नहीं गया। हर्षवर्धना लास्ट रूलर था वर्धन डायनेस्टी का। एंड द नेक्स्ट रूलर आफ्टर वर्धन डायनेस्टी वाज चालुक्य डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम 543 AD टू 1189 AD। There were 3 distinct चालुक्य डायनेस्टीज। 3 चालुक्य डायनेस्टी थी मेनली। पहली थी बादामी चालुक्य, जिसने 543 AD से लेकर 753 AD तक राज किया। ये अर्लीस्ट चालुक्यस थे। बादामी जो चालुक्यस थे वो अर्ली चालुक्यस थे। इनकी कैपिटल जो थी वो थी बादामी, जो कर्नाटका में आती है। दे डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ किंग पुलाकेशिन II इन द ईयर 642 AD। 642 AD में पुलाकेशिन राजा के मरने के बाद ये डिक्लाइन हो गई। बादामी चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास। ही रूल्ड फ्रॉम 642 AD से लेकर 1061 AD तक इन्होंने राज किया, ईस्टर्न चालुक्यास ने। ये पुलकेशिन II जो राजा थे बादामी के, उनकी हत्या के बाद जो 642 में हुई थी, उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य अपने इमरजेंस हुआ, अपने स्वरूप में आया। द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न चालुक्य वाज वेंगी। वेंगी जो थी वो ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल थी। वेस्टर्न चालुक्य ही रूल्ड फ्रॉम 973 AD टू 1189 AD। तो वेस्टर्न चालुक्य के डिसेंडेंट जो थे वो बादामी चालुक्यस थे। So we will talk about in detail. First one is Badami Chalukya. He ruled from 543 AD to 753 AD. And first great king was Pulkeshin I. He ruled from 543 AD to 566 AD. He was the founder of Badami Chalukyas. Pulkeshin I. कैपिटल थी वतापी। टाइम पे कैपिटल थी वतापी बादामी चालुक्य की। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था पुलकेशिन I ने। एंड द नेक्स्ट किंग आफ्टर पुलकेशिन I वाज कीर्तिवर्मन I. He ruled from 566 AD to
597 AD। ये बेटा था पुलकेशिन वन का। ही कोंकण एंड नॉर्थन केरला। कीर्तिवर्मन ने कोंकण और नॉर्थ केरला को भी जीता था। मंगलेशा, he ruled from 597 AD to 609 AD। ये भाई था कीर्तिवर्मन का, मंगलेशा। he conquered the कदम्बास एंड दी गैंग्स। इसने कदम्बास को जीता और गैंग्स को जीता। तो जो इसका भतीजा था मंगलेशा का, उसने मंगलेशा की हत्या कर दी। और कीर्तिवर्मन का बेटा था, कीर्तिवर्मन वन का पुलकेशिन टू बेटा था। पुलकेशिन टू 609 AD to 642 AD। He was the greatest king of Badami dynasty। He extended his kingdom in most part of Deccan। डेक्कन में इसने काफी ज्यादा अपने साम्राज्य को फैला लिया। इसके बर्थ का नाम था एरेया। We got the information about Pulkesin II by Aihol inscription। एहोल इंस्क्रिप्शन में इसका जो एहोल इंस्क्रिप्शन था वो कब बनाया गया था? 634 AD में। कोर्ट पोइट नेम वाज रवि कीर्ति। इसके कोर्ट पोइट का नाम था रवि कीर्ति, जिसने क्या लिखा है? इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत लैंग्वेज यूजिंग कन्नड़ा स्क्रिप्ट। जिसने एहोल इंस्क्रिप्शन पे संस्कृत लैंग्वेज में कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा है इसके बारे में। शुएंगजेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ पुलकेशिन II। शुएंगजेंग जो था वो पुलकेशिन II के राज में भारत में आया और उसने पुलकेशिन II राजा की काफी तारीफ की। इसका रिलीजन जो था पुलकेशिन II का वो था हिंदू। ही इज फेमस फॉर स्टॉपिंग नॉर्थन किंग हर्षवर्धन while he was trying to conquer साउथ इंडिया। जब ये साउथ इंडिया को जीत रहा था तो हर्षवर्धन जो राजा था वो चालुक्य को धमकी दे रहा था और पुलकेशिन II ने उसे स्टॉप रखा नॉर्थन तक खाली। पुलकेशिन II के टाइम में जो राजा हर्षवर्धन था वो अपना किंगडम काफी फैला रहा था, लेकिन पुलकेशिन II ने उसे नॉर्थ तक खाली सीमित रखा और इसने पुलकेशिन II ने साउथ इंडिया पूरा जीता। He was defeated by पल्लवा किंग महेंद्रवर्मन वन। पल्लवा किंग जो महेंद्रवर्मन वन था उसने इसे हरा दिया पुलकेशिन II को। He was defeated and killed by नरसिम्हावर्मन वन। जो महेंद्रवर्मन वन का जो लड़का था नरसिम्हावर्मन वन, उसने इसे हराया और मौत के घाट उतार दिया पुलकेशिन II को। For 13 years बादामी remained under control of पल्लवास। 13 साल तक पल्लवास के अधीन रही बादामी एट द टाइम ऑफ नरसिम्हावर्मन वन। And the next king after Pulkesin II was Vikramaditya I। He ruled from 655 AD to 680 AD। He was the son of Pulkesin II। विक्रमादित्य I पुलकेशिन II का लड़का था और कैपिटल की थी विक्रमादित्य के टाइम पे कांची। एंड द नेक्स्ट किंग आफ्टर विक्रमादित्य I was कीर्तिवर्मन I। He ruled from 746 AD to 753 AD। ये ग्रेट ग्रैंडसन था विक्रमादित्य I का। ये लास्ट चालुक्य रूलर था कीर्तिवर्मन I बादामी चालुक्य का। He was defeated by राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा। दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा का किंग था उसने कीर्तिवर्मन की हत्या कर दी। चालुक्य डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन। चालुक्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? चालुक्य हैड ग्रेट नवल पावर। इनके पास काफी नेवी सेना थी अच्छी मात्रा में। दे हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। इनके पास अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, नवल पावर थी। दे हैड टॉलरेंट टू अदर रिलीजन सच एज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये काफी टॉलरेंट थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के। इस प्रकार ये भाईचारे से रहते थे सारे लोग और रिलीजन के बेस पे लड़ते नहीं थे। बादामी चालुक्य के टाइम पे संस्कृत, कन्नड़ा और तमिल लैंग्वेज काफी फली फूली
आर्ट वर्क ड्यूरिंग चालुक्यास, चालुक्य के टाइम पे आर्ट वर्क कैसा था? द टेम्पल मेड बाय चालुक्य आर गुड एग्जांपल ऑफ वेसारा स्टाइल। वेसारा स्टाइल में चालुक्य किंग के ज्यादातर मंदिर होते थे। आर्किटेक्चर ऑफ डेक्कन स्टाइल, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द्रविड़ एंड नागर स्टाइल। वेसारा स्टाइल जो थी वो द्रविड़ और नागर स्टाइल की कॉम्बिनेशन थी। कौन कौन से मंदिर बनवाए चालुक्यास ने? लात खान टेम्पल, जिसे सूर्य टेम्पल भी बोलते हैं, दुर्गा टेम्पल, उच्चीमल्ली गुड्डी टेम्पल, जैन टेम्पल जो मागुती में है, जो रवि कीर्ति जो कोटपुर थे प्रभाकर वर्धन के, उन्होंने बनवाया। देयर आर 17 टेम्पल इन एहोल, एहोल में 70 टेम्पल बनवाए इन्होंने चालुक्यास ने। और बादामी टेम्पल्स। ईस्टर्न चालुक्यास, he ruled from 624 to 1189 AD। इसका फाउंडर था कुब्जा विष्णुवर्धना। He ruled from 624 to 641 AD। He was the founder of Eastern Dynasty, कुब्जा विष्णुवर्धना। पुलकेशिन II की हत्या के बाद इसने ईस्टर्न चालुक्य की स्थापना करी इन द बैटल ऑफ वातापी। He was the brother of the king पुलकेशिन II। पुलकेशिन II का ये भाई था कुब्जा विष्णुवर्धना I। He was the governor of वेंगी, वेंगी का ये गवर्नर था एट द टाइम ऑफ हिज ब्रदर पुलकेशिन II। जब पुलकेशिन II राजा था तब ये वेंगी का गवर्नर था। एंड द नेक्स्ट रूलर आफ्टर कुब्जा विष्णुवर्धन I was जय सिम्हा I। He ruled from 641 AD to 673 AD। From short span of time, बहुत छोटे समय के लिए जयसिम्हा I ने राज किया। वेंगी राजा जो 682 से लेकर 706 तक राज किया। उसके बाद राष्ट्रकूटा जो रूलर थे उसने इसे वेंगी राजा को अपनी राजगद्दी से हटा दिया और कोई भी ईस्टर्न रूलर ऐसा नहीं बचा जो राष्ट्रकूटा से लड़ाई कर सके। गुनागा विक्रमादित्य III, जिसने 849 से लेकर 892 तक राज किया, उसने क्या किया? राष्ट्रकूटा एम्परर अश्वघोष वर्षा के साथ ट्रीटी कर ली और उसका सपोर्टर बन गया है। द लास्ट रूलर ऑफ ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी वाज राज राजा नरेंद्र, जिसने 1018 AD से लेकर 1061 AD तक राज किया। रूलर एंड देयर कंस्ट्रक्शंस। विजयादित्य II, जिसने 108 टेम्पल बनाए। युद्धामाला I कंस्ट्रक्टेड कार्तिकेय टेम्पल विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में कार्तिकेय टेम्पल किसने बनाया? युद्धमाला I। भीमा I ने दक्ष शर्मा और भीमावर्मन टेम्पल बनवाए। राजा नरेंद्र, जिसने 3 मेमोरियल श्राइन बनाया काली डिंडी में। और गोली गैंगेश्वरा टेम्पल बिकावोलू में बनवाया राजा नरेंद्र ने। और अंबापुरम केव टेम्पल भी राजा नरेंद्र ने बनवाया। टोटल 5 जैन केव वाज कंस्ट्रक्टेड इन अंबापुरम एंड अडाविनेकलम हिल्स में 5 जैन केव भी बनवाई। किसने? ईस्टर्न चालुक्यास ने। वेस्टर्न चालुक्यास। द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास वाज तालपा II। ही रूल्ड फ्रॉम 957 AD to 997 AD। तालपा II जो था वो वेस्टर्न चालुक्य का फाउंडर था। इसका रिलीजन था हिंदू, कैपिटल थी मान्याखेता और ये लैंग्वेज कौन सी बोलते थे? कन्नड़ा एंड संस्कृत। सोमेश्वरा IV, he ruled after the Talpa II। He ruled from 1184 AD to 1189 AD। He was the last ruler of Chalukya dynasty। सोमेश्वरा IV। कैपिटल थी सोमेश्वरा IV के टाइम पे बसावकल्याण। आर्ट वर्क ड्यूरिंग वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्यास ने क्या क्या बनवाया? काशी विश्वेश्वरा टेम्पल। काशी विश्वेश्वरा टेम्पल जो था वो वेस्टर्न चालुक्यास ने बनाया, जो कहां पे है? लकुंडी कर्नाटका में। कालेश्वरा टेम्पल बनवाया बगाली में, जो कर्नाटका में। तालपा II ने बनवाया ये। महादेवा टेम्पल इटगी कर्नाटका में, जो महादेवा जो कमांडर था विक्रमादित्य VI का, उसने बनवाया महादेवा टेम्पल। किसने बनाया? महादेवा जो कमांडर था विक्रमादित्य VI का।
मल्लिकार्जुन टेम्पल कुरुवट्टी कर्नाटका में जो है वो विक्रमादित्य 6 ने बनवाया। एंड द नेक्स्ट डायनेस्टी आफ्टर चालुक्य डायनेस्टी वाज चोला डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम 848 AD to 1279 AD। Vijayalaya Chola, he was the founder of Chola dynasty. He ruled from 8848 AD to 871 AD। He conquered कावेरी डेल्टा फ्रॉम मुत्तरैयार। मुत्तरैयार में जो कावेरी डेल्टा है उस पर इसने कब्जा कर लिया। ही बिल्ड द सिटी थंजावुर। थंजावुर जो सिटी है वो विजयालया चोला ने ही बसाई है। प्रांत का चोला वन, प्रांत का चोला वन, ही रूल्ड फ्रॉम 907 AD to 955 AD। प्रांत का चोला ने 907 AD से लेकर 955 AD तक राज किया। जो प्रांत का चोला था वो विजयालया चोला का सक्सेसर था। इसके बाद विजयालया चोला के बाद प्रांत का चोला ने राज किया। ही सफर्ड द डिफीट एट हैंड ऑफ राष्ट्रकूटा इन द फेमस बैटल ऑफ तकोलम। जो बैटल ऑफ तकोलम थी जिसमें राष्ट्रकूटा और प्रांत का चोला के बीच में लड़ाई हुई, इसमें प्रांत का चोला हार गया। राज राजा वन, ही रूल्ड फ्रॉम 985 AD to 1014 AD। राज राजा वन ने 985 AD से 1014 AD तक राज किया। ये काफी फेमस राजा था चोला डायनेस्टी का। इसने श्रीलंका, मालदीव और वेस्ट कोस्ट तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। He named northern part of Sri Lanka as Mummidigonda and Cholamandalam। इसने श्रीलंका के पार्ट को मुम्मिडीगोंडा और चोलामंडलम के नाम पे रखा। He defeated Cheras in the battle of कंदानूर सलाई। कंदानूर सलाई जो बैटल हुई थी उसमें हार गया राजा चेरास से। He constructed dam across the कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के पास जो डैम थी वो राजा वन ने बनवाई। टाइटल्स ऑफ राजा वन को क्या क्या टाइटल मिले थे? मुमुड्डी चोला, जैंकोंडा और शिवापड़ा शेखरा, ये टाइटल्स थे राजा वन के। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ सेविज्म का ये फॉलोअर थे। राजा वन इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी राजेश्वरा टेम्पल की और बृहदेश्वरा टेम्पल की, जो कहां पे तंजौर में 1010 AD में बनवाया था इसने। He gave up his throne for his son राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन जो इसका लड़का था इसने अपनी गद्दी उसे सौंप दी राजा वन ने। राजेंद्र चोला वन, he ruled from 1012 AD to 1044 AD। राजेंद्र चोला वन ने जो बंगाल में राजा था महिपाल वन उसे हराया। जो सिटी थी वो खोज निकाली, कौन सी थी? गंगाईकोंडा होयपुरम। और इसने फेमस जो टेम्पल था वो बनवाया राजेश्वरम टेम्पल, जो कहां पे था? गंगाईकोंडा होयपुरम में। ही एक्सपीडिशन इन नेवल टू कदराम एंड श्री विजया जो इंडोनेशिया में था। इसने अपनी शक्ति जो थी नवल की वो एक्सपेंड कर दी काफी, कदराम से लेकर इंडोनेशिया के जो श्री विजया था वहां तक। ही गॉट द टाइटल कदराम गोंडा एंड पंडित चोला। इसे दो टाइटल मिले हुए थे, कदराम गोंडा और पंडित चोला। ही कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एज चोला मंडलम। इसने बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को ये क्या बोलता था? चोला मंडलम। ही एनेक्स्ड साइलोन। श्रीलंका का जो पुराना नाम था साइलोन, इसने जीता राजेंद्र चोला वन ने। राजा धीराज वन, आफ्टर राजेंद्र चोला राजा धीराज वन ने राज किया 1044 AD से 1054 AD तक। He defeated Western Chalukya's ruler सोमेश्वरा वन in 1046 AD। सोमेश्वरा वन जो चालुक्य का राजा था इसने उसे हराया राजा धीराज वन ने 1046 में। He was killed at the Battle of Koppam against Chalukya in 1054 AD। 1054 AD में जो बैटल ऑफ कोपम थी उसमें ये राजा धीराज वन हार गया चालुक्यास से। आफ्टर राजा धीराज वन, राजेंद्र टू रूल्ड। ही रूल्ड फ्रॉम 1056 AD to 1063 AD
And after this, Veera Rajendra, he ruled from 1063 AD to 1069 AD. And after Veera Rajendra, Kulathunga Chola I ruled. He ruled from 1070 AD to 1122 AD. He was the grandson of Rajendra Chola I. राजेंद्र चोला वन का ग्रैंडसन कौन था? कुलाथुंगा चोला वन. He abolished many taxes. इसने काफी टैक्सेस माफ कर दिए. He assumed the title of सुंगम तीव्रता. इसे सुंगम तीव्रता का टाइटल मिला हुआ था. कुलाथुंगा चोला वन ने चाइना में ट्रेड करने के लिए अपनी एम्बेसी भेजी. He was the contemporary of रामानुजाचार्य. जो रामानुजाचार्य थे उसके टाइम पे ये थे कुलाथुंगा व चोला वन. He merged Bengi kingdom into Chola dynasty. इन्होंने बेंगी किंगडम को चोला डायनेस्टी में मिला दिया. And the next king after Kulathunga Chola I, Rajendra III. He ruled from 1246 AD to 1279 AD. He was the last Chola king. Rajendra III last Chola king थे. He was defeated by Jatavarman Sundara Pandya II. Jatavarman Sundara Pandya II ने इसे हरा दिया राजेंद्र III को. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला डायनेस्टी. चोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द किंग वाज सुप्रीम लीडर. जो राजा होता था वो प्रमुख होता था, मुखिया होता था. अपॉइंटेड ब्राह्मण्स एज राजगुरु. राजगुरु के पोस्ट पे ये हमेशा ब्राह्मण को ही अपॉइंट करते थे. दे ग्रांटेड ह्यूज स्टेट ऑफ लैंड टू दिस ब्राह्मण्स एंड ब्राह्मध्यम. जो ये ब्राह्मण्स थे उन्हें ये काफी जो लैंड का टुकड़ा था उन्हें दे देते थे. दे डिवाइडेड चोला एम्पायर इनटू मंडलम. चोला एम्पायर को इन्होंने मंडलम में बांट दिया था और हर एक मंडलम को वलांडुस में बांट दिया था और हर एक वलांडुस और नाडुस को इन्हें ऑटोनोमस विलेज में बांट दिया. बहुत सारे विलेजेस में बांट दिया. पहले होता था मंडल, मंडल के बाद वलांडुस एंड नाडुस, दो होते थे और हर नाडु को बांटा जाता था अलग अलग विलेजेस में. रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स पर इंचार्ज ऑफ मंडलम्स. जो प्रिंस होता था, रॉयल प्रिंस, वो इंचार्ज होता था मंडल का. वलांडुस होता था वो प्रयागनाटा के अधीन होता था और नाडु जो था वो नाटर के अधीन था और नगरम जो भी टाउन थे वो किसके अंडर थे? नगर अत्तर के. तो ऐसे ही ये बांट दिया जाता था पूरे में. दे मेंटेन्ड लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स. इनकी जो आर्मी में काफी भाला वगैरह होते थे और घोड़े हाथी होते थे. जो लैंड रेवेन्यू था उसका डिपार्टमेंट होता था पुरावुवारी तेनेकलम. पुरावुवारी तेनेकलम लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता था. जो इस टाइम पे लैंड मेजरमेंट यूनिट जो होती थी वो होती थी कुली, मा, वैली, पत्ती और पदगम. टैक्सेस जो होता था लैंड पे वो डिपेंड करता था कि सॉइल जो है वो फर्टाइल है या नहीं है, मतलब उपजाऊ है या नहीं है. टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड जुडिशियल फाइन्स. इस टाइम पे जो टैक्सेस होता था वो होता था वस्तु पे और जुडिशियल फाइन्स भी लगाते थे उन पे. देयर वर टू टाइप्स ऑफ विलेजेस. दो टाइप के विलेजेस होते थे जिसमें लोग रहते थे बहुत सारे. वो डिफरेंट कास्ट के उसे रहते थे अर. और जो सेकंड टाइप विलेजेस होते थे जिसमें खाली ब्राह्मण्स रहते थे उन्हें कहते थे अग्रहारा, जो रेंट फ्री होते थे लैंड. द असेंबली ऑफ अग्रहारा इन लार्ज अमाउंट कॉल्ड महासभा. जब ये अग्रहारा जो ब्राह्मण्स थे वो लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होते थे कहीं, उससे कहते थे महासभा. रीजन एट द टाइम ऑफ चोला. शिवा वाज द मेन गॉड ऑफ चोला. चोला के टाइम पे शिवा मेन गॉड थे. रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म, लिंगोद्भावा एंड दी नटराजा. दो टाइप के फॉर्म होते थे, लिंगोद्भावा और नटराजा. आइडल वाज इन ह्यूमन फॉर्म. जो नटराजा जो होते थे वो ह्यूमन फॉर्म में होते थे. शैवा सिद्धांतिकम वाज फाउंड ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ चोला. सेवा सिद्धांतिकम इस टाइम पे फाउंड हुआ था चोला के टाइम पे. जो भक्ति आंदोलन के जो सेंट थे रामानुजाचार्य,
लेफ्ट श्रीगम एंड सेटल्ड इन मेलकोट कर्नाटका। रामानुजाचार्य जो थे वो कंटेम्पररी थे चोला के, और इन्होंने श्रीगम लेफ्ट करके मेलकोट कर्नाटका में सेटल हो गए थे। ये सोसाइटी इमिटेशन ऑफ अपर क्लास ट्रेडिशन बाय लोअर कास्ट स्टार्टेड फ्रॉम चोला टाइम। जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा जो फैला वो चोला के टाइम पे था, और इसे ये चीज क्या बोलते थे, संस्कृति शेषन बोलते थे इन्हें। ये कास्ट सिस्टम वाइडली पॉपुलर ड्यूरिंग चोला टाइम। चोला टाइम पे कास्ट सिस्टम जो थी वो काफी पॉपुलर हुई। द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू कास्ट सच एज इदांगई और वेदांगई। दो कास्ट में डिवाइड हो गए, इदांगई और वेदांगई। क्लैशेस स्टार्टेड बिटवीन शैवित्स एंड वैष्णवित्स। शैवित्स जो शिवा को मानते थे और वैष्णवित्स जो विष्णु को मानते थे, उनके बीच में क्लैश होने लगे आपस में। प्रैक्टिस स्टार्टेड एंड इट वाज सेक्रेड। ये काफी पवित्र मानी जाती थी सती प्रथा चोला के टाइम पे, और सती प्रथा की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होने लगी चोला के टाइम पे। प्रैक्टिस ऑफ देवदासी सिस्टम स्टार्टेड इन चोला टाइम। चोला टाइम पे ही देवदासी सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। लिटरेचर एट द टाइम ऑफ चोला। तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज फ्लोरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोला। तमिल और संस्कृत लैंग्वेज काफी फली फूली, चोला के टाइम पे काफी पॉपुलैरिटी हासिल करी। तमिल लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोला। चोला के टाइम पे जो तमिल लिटरेचर थी वो काफी फैली, और इसके बीच में किताबें कौन कौन सी हैं जो तमिल लिटरेचर में लिखी गई हैं। पहली थी कंबन रामायण, जो कंबन ने लिखी है, जिसे तमिल रामायण भी बोलते हैं। दूसरी थी पर्या पुराणम और त्रितोंदरा पुराणम, जो किसने लिखी है, सेकिलर ने। और तीसरी थी कल्लाडम, जो कलंदर ने लिखी है। और चौथी थी नवीन बा, जो किसी ने लिखी है, पोगो लेंदी ने। पोगा लेंदी ने क्या लिखी है, नवीन बा। और संस्कृत लिटरेचर में क्या था, नाना वर्णवा क्षमा केशवा, जो रिटर्न किसके द्वारा है, केशवा स्वामी के द्वारा। एट द टाइम ऑफ चोला दे यूज मटेरियल ऑफ स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रिक ऑफ फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये स्टोन की जगह ब्रिक का इस्तेमाल करने लगे, पत्थरों की जगह ये ईंटों का इस्तेमाल करने लगे, ताकि वो ज्यादा देर तक चले, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ पुराण। पुराण की जो स्टोरीज थी उनका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होने लगा। सम टेम्पल्स हैव पोर्ट्रेट ऑफ किंग एंड क्वीन देमसेल्व्स। कुछ टेम्पल्स में जो राजा और रानी की मूर्तियां आने लगी, ताकि राजा और रानी को पूजा जाए। टेम्पल्स वर कवर्ड विथ रिक्विसाइट वेल कंपोज्ड स्कल्पचर एंड फोरकोस। अच्छी अच्छी मूर्तियां उसमें आने लगी टेम्पल्स में। द टेम्पल्स हैव गर्भगृह। टेम्पल्स के क्या क्या होता था, पहला होता था गर्भगृह, जो डाइटीज का रूम होता था, भगवानों का रूम होता था। बृहदेश्वरा टेम्पल जो था वो विमान के रूप में बनाया गया है। तीसरा है शिखरा। शिखर जो बनाया गया है वो 90 टन पत्थर का वेट का है। मेटल आर्ट जो नटराजा टेम्पल में दिखाई गई है। एंड लॉफ्टी गेट्स, बड़े बड़े भारी भारी गेट्स लगाए गए हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल सबसे मुख्य टेम्पल है चोला डायनेस्टी का। ये कहां पे लोकेटेड है, तंजावुर में, जिसे राज राजा चोल वन ने बनवाया था। और ये शेडोलेस विमान है, ये विमानुमा आकृति है और उसका परछाई नहीं पड़ती जमीन पे, बृहदेश्वरा टेम्पल की। द सेंक्टम विथ विमाना ऑफ 190 फीट इज कैप्ड विथ स्टोन वेटिंग 80 टन। जो सेंक्टम है, विमान का जो सेंक्टम है वो 190 फीट का है, जिसका पत्थर का वेट कितना है, 80 टन। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है उसमें फिगर किस किस के हैं, आकृति किस किस की बनी हुई है, लक्ष्मी की, विष्णु की, अर्धनारीश्वर की और भिक्षादाना की। ए मेडिकेटेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। जब लॉर्ड शिवा जब अपने ध्यान में मगन थे उसे कहते हैं भिक्षा दाना। अर्धनारीश्वर, जिसमें जो शिव भगवान जो थे
वो आधे स्त्री और पुरुष में बट गए थे, आधे आधे डिवाइड हो गए थे। आधा पार्वती जी का शरीर, आधा शिव जी का शरीर, उसे बोलते हैं अर्धनारीश्वर। जो आउटर वॉल है सेंटम की, उसमें इन चारों की पोर्ट्रे है, फिगर है, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, अर्धनारीश्वर का और भिक्षादाना का। स्कल्पचर ऑफ सीन ऑफ स्टोरीज ऑफ पुराण ऑन द टेम्पल वॉल। जो टेम्पल है, मंदिर है, उनके वॉलों पर पुराण की जो स्टोरीज है उनका सीन है, मूर्तियां बनाई गई हैं उनके। गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये जो मंदिर है वो राजेंद्र वन ने बनवाया है। और ये जो मंदिर है, ये इसका मॉडल किससे तैयार किया गया है? बृहदेश्वरा टेम्पल के मंदिर के मॉडल पे। He built this temple after victory in North India to commemorate this victory. चोला के टाइम पे ब्रॉन्ज से क्या क्या स्कल्पचर बनाए गए? तसीरा पैडू, लॉस्ट वैक्स, नटराजा बनाए गए। जब लॉर्ड शिवा डांस कर रहे थे उसका ह्यूमन फॉर्म दर्शाता का डेपिक्ट हुआ है नटराजा में, दर्शाया है नटराजा में। और ये किससे बना है नटराजा की मूर्ति? ब्रॉन्ज से। अर्धनारीश्वर मूर्ति, ये भी ब्रॉन्ज से बनी गई है, जिसमें शिवा और पार्वती को एक साथ दिखाया गया है सिंगल इमेज में ज्वाइंट करके, आधे शिवा और आधे पार्वती। तो अब हमारा पोस्ट गुप्ता एम्पायर समाप्त होता है। सो वी विल वाइंड अप दिस सेशन हियर। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.